शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैकुराम संवाद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्ययिक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधिर अविधीयते। जहाँ जिस अवस्था में ध्याता भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता और ध्येय भी नहीं होता, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। और उस समाधि अवस्था को, समाधि अवस्था में क्या स्थिति होती है, क्या अनुभव होता है, क्या आनंद आता है, यह उस अवस्था में कोई बता नहीं सकता। इसके लिए गुरुदेव भगवान राम जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राम जी सुनो, वृत्त्यस्तु तदानीम अप्यज्ञातात्मगोचराः स्मरणाद अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थिताः। हे राम जी, जिस समाधि के समय वृत्तियां केवल आत्मस्वरूप विषय वाली हो जाती हैं, केवल आत्मस्वरूप को विषय करती हैं, आत्मस्वरूप विषय वाली होती हैं, इससे जान नहीं पड़ती। समाधि अवस्था में वृत्तियों का ज्ञान नहीं होता। समाधि अवस्था में किसी प्रकार का ध्याता का, ध्यान का, ध्येय का, किसी का ज्ञान नहीं होता। स्मरणाद अनुमीयन्ते, समाधि में उससे उठे हुए, समाधि से उठे हुए साधक की बे उत्थान पाई हुई इंद्रियां स्मरण से अनुमान की जाती हैं। स्मरण से, समाधि से उठने के बाद समाधि में तो पता ही नहीं चलता। जैसे जब गहरी नींद में सोया हुआ कोई व्यक्ति हो और उससे आप पूछें कि नींद कैसी आ रही है, यह उसको भी मालूम नहीं है, बताने वाले। आपने प्रश्न किया नींद कैसी आ रही है, यहाँ उत्तर देने वाला मौजूद नहीं है। नींद कैसी आई, ये नींद से उठने के बाद बताया जा सकता है कि सपने देखते रहे या ऐसे सोए, सुख से सोए, या ऐसी नींद आई कि कोई खबर न रही। यह नींद से उठने के बाद ही बता सकते हैं आप। वृत्त्यस्तु तदानीम अप्यज्ञाता आत्मगोचराः, क्योंकि उस समय, उस अवस्था में वृत्तियां जो होती हैं वो केवल आत्मलीन होती हैं, आत्मगोचर होती हैं, केवल आत्मस्वरूप को देखकर आत्मस्वरूप में लीन होती हैं। आत्मगोचरा, केवल आत्मवृत्तियां उस समय केवल आत्मस्वरूप का आनंद लेती हैं। यह उस समय पता नहीं चलता। स्मरणाद अनुमीयन्ते, आपको बता रहे हैं स्मरण करके। जब समाधि से उठते हैं तो उठने के बाद अनुमान के द्वारा बताते हैं कि वृत्तियां कहाँ थीं। उस समय वृत्तियां थी ही नहीं।
व्युत्थितस्य सम उत्थिता, समाधि से उठा हुआ साधक ही ये बात बताता है। समाधि में क्या आनंद आया, कितना आनंद आया, कैसा आनंद आया, कितनी शांति मिली, कितना सुख मिला, इसका वो है अनुमान समाधि से उठने की बात करता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, नींद में गया हुआ व्यक्ति जब नींद में होता है तो ये नहीं बता सकता कि वह नींद में कैसी अवस्था में है, ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वह समाधि में डूबा हुआ है। यह बात बिल्कुल वैसी ही है, किसी दरिया के किनारे और तैराकों को खड़ा करो, उन तैराकों से पूछो कि ये दरिया कितना गहरा है, जहां बहुत गहरा हो। उस तैराक बोलेगा कि मैं अभी पता करके बताता हूँ, उतर कर बताता हूँ। जब तक वह नदी में नहीं उतरेगा, गंगा जी में नहीं उतरेगा, तब तक वो पता नहीं कर पाएगा कितना गहरा है। और जब उतरता है गंगा जी में, उतर गया और वह डूब गया, अंदर चला गया, उस समय आप पूछो उससे, जब वह डूबा हुआ है, गहराई में पहुंचा हुआ है, वह तल पर पहुंचा हुआ है, उस समय पूछो बताओ गंगा जी कितनी गहरी हैं, तो वह उस अवस्था में नहीं बता सकता कि गंगा जी कितनी गहरी है। वह जब वहाँ से लौट करके आएगा और ऊपर आ जाएगा, शरीर उसका जल से, गंगा जल से बाहर होगा, फिर आप पूछिए गंगा जी कितनी गहरी हैं, तो बता सकता है कि बहुत गहरी हैं कि कम गहरी हैं। लगभग कितनी होगी वो बता सकता है कि यहाँ 10 फीट गहराई है, या 15 फीट गहराई है, या 20 फीट गहराई है। क्योंकि स्मरणाद अनुमीयन्ते, जब वो वहाँ से बाहर आया तो वह बताता है, लेकिन जब तक समाधि से बाहर नहीं आता तब तक बता नहीं पाता। तो यही बात है, गहराई में उतरा हुआ व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता। गहराई से जब बाहर आता है तो वह बता सकता है। पर एक बात याद रखना, जब गंगा जी के जल में डूबा हुआ व्यक्ति डूबा हुआ था तब वो बता नहीं सकता था, और जब वो बता सकता है तब वो डूबा हुआ नहीं है। ऋषियों का यही अनुभव है कि जब वो समाधि में डूबे हुए होते हैं तब वो बता नहीं सकते कितना आनंद है, कितनी मस्ती है, कितना सुख है, कितनी शांति है, वो बता नहीं सकते। लेकिन जब समाधि से बाहर आ जाते हैं तो स्मरणाद अनुमीयन्ते, वो स्मरण करके बता देते हैं कैसा आनंद है समाधि में। और ये भी बता देते हैं कि वहाँ त्रेत है, कि द्वैत है, कि अद्वैत है। क्या है वहाँ? इनका नाम नहीं है, परंतु वहाँ एक ऐसी अनुभूति है कि जहाँ द्वैत त्रैत सब बेकार हो जाते हैं। याद रखना, समाधि क्यों संत महापुरुष लगाते हैं, ऋषि मुनि क्यों लगाते थे, भक्तगण क्यों लगाते हैं समाधि? इसलिए लगाते हैं कि समाधि संसार का अंत है और सत्य का प्रारंभ है, परमात्मा का प्रारंभ है। समाधि में मन की मृत्यु हो जाती है। समाधि में उतरा हुआ साधक जब समाधि में पूरी तरह उतर जाता है तो उस समाधि में मन की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा समझे कि आत्मा का जन्म हो जाता है, आत्म अनुभव हो जाता है। इस ओर से देखें तो समाधि अंतिम चरण है,
और उस ओर से देखें तो समाधि पहला चरण है। इस ओर से देखें तो समाधि अंतिम चरण है, जहाँ संसार का अंत हो जाता है, जहाँ मन का अंत होता है, जहाँ बुद्धि का अंत होता है, जहाँ वृत्तियों का अंत होता है, जहाँ वासनाओं का अंत होता है, और जहाँ इच्छाओं का अंत होता है, कामनाओं का अंत होता है, जहाँ पर संकल्प विकल्पों का अंत होता है, जहाँ पर विचारों का अंत होता है, जहाँ सबका अंत हो जाता है, तब समाधि आती है। और तब आत्म स्वरूप के अनुभव का प्रारंभ होता है। समाधि में कोई अनुभव नहीं होता, समाधि में कोई अनुभव नहीं होता, बस समाधि में होता है अनुभव तो परम आनंद का अनुभव होता है, परम सुख का अनुभव होता है, परम शांति का अनुभव होता है। आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव होता है, वहाँ दो रहते ही नहीं। इसलिए जितने भी साधक हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो कुछ बताया है वह समाधि से उठने के बाद बताया है, समाधि में कुछ नहीं बताया। समाधि का अनुभव समाधि से उठने के बाद गंगा जी में स्नान करने का अनुभव बाहर आकर कहते हैं। डूबे हुए व्यक्ति नहीं कह पाते, जब बाहर आ जाते हैं फिर बताते हैं, बड़ा आनंद आया आज तो गंगा स्नान का। समाधि में आनंद ही आनंद है, वहाँ कुछ और है नहीं। इसलिए भगवान श्री राम को सतगुरुदेव कहते हैं, हे राम जी, वृत्त्यस्तु तदानीवाप्यज्ञातात्मगोचराः स्मरणाद अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समोत्थिताः। परंतु जो समाधि का साधन है वो गुरुजन अधिकारी को ही बताते हैं। समाधि में सरकने का जो उपाय है वो गुरुजन अधिकारी को ही बताते हैं। समाधि में जो डूबने का उपाय है वो गुरुजन अधिकारी को ही बताते हैं। और जो अधिकारी होता है वही डूब पाता है और वही परम आनंद को प्राप्त होता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है, वही परम सुख को प्राप्त होता है और सुखा अनुभूति को फिर वह बांटता है, आनंद अनुभूति को बांटता है, शांति अनुभूति को बांटता है। तो आइए उसी अवस्था में हम अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपने आज के प्रसंगत बड़े प्रेम और श्रद्धा से समाधि पर कुछ चर्चाएं श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छी लगी, आप इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।